फिर वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि उन्हें क्या हार्ट अटैक आया था, अब वो कैसे हैं। डॉक्टर रिप्लाई करता है कि आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारी मॉम की कंडीशन अब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। कल रात अचानक कार्डियक अटैक आने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मुझे माफ करना मिस यून, मुझे डर है। यूजिन कहती है मैं समझ सकती हूँ। फिर वो आईसीयू में अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहने लगती है, आपको मुझे छोड़ के जाने की इतनी क्या जल्दी है? एक बुरे इंसान ने मुझे सेट में लॉक कर दिया था आज ऑडिशन के दिन। कितनी बुराई है ना, मैं अभी भी वहीं फंसी होती अगर जाया नहीं होता। ये भी कितना स्ट्रेंज है ना, पता नहीं वो क्यों मेरी हेल्प करता रहता है, वो कितना अजीब आदमी है ना। तभी वहाँ एक नर्स आकर कहता है, मैम क्या आपका हाथ देख सकता हूँ? वो कहती है, क्या मेरा हाथ? वो कहता है, हाँ मैंने सुना कि आपको चोट लग गई है, ये तो बहुत बुरी तरह से खरोच लग गई है, ये बाद में जलने वाली है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लग गई है? वो कहता है कि वो जेंटलमैन जो विजिट करने आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपके हाथ में चोट लग गई है, आपके साथ कोई हादसा हो गया है। उन्होंने हमें चेक करने को और ट्रीटमेंट करने को कहा। ये तो काफी बुरा लग रहा है, मैं इस पे डिसइंफेक्टेंट लगा देता हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। वो कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन जेंटलमैन? वो कहता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन शायद फ्रंट डेस्क को पता होगा, क्या मैं पूछ कर आऊँ? वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, शायद मैं समझ गई। फिर वो सोचने लगती है कि जाया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो यहाँ आया भी था। हमारा सिंपल बिजनेस रिलेशनशिप है एक कॉमन गोल के लिए, लेकिन जो काइंडनेस उसने मुझे दिखाई है वो बिल्कुल सिंपल फील नहीं होती। उसकी हरकतें मेरे दिल को छू जाती है, ऐसा क्यों है भला? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका होता है और यूजिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ डोर पे जिहान सीओ खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा होता है। वो आगे आकर कहता है, तो तुम यहाँ हो? लेकिन यूजिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए उसके बगल से गुजर जाती है, जो देख के वो चिढ़ जाता है और कहता है, तुम यहाँ अभी तक क्यों नहीं आई थी? तुम कहाँ थी अब तक? यूजिन कहती है, चले जाओ, ये मेरा घर है। लेकिन वो उसके पीछे गेट तक आ जाता है। तब यूजिन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। जिहान कहता है, मैं अपना कुछ सामान भूल गया था यहाँ। यूजिन सोच रही होती है कि मैं इसकी वजह से यहाँ से जाना नहीं चाहती, मेरे ग्रैंडफादर ने ये जगह मेरे लिए चूज की थी तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जिहान कहता है, क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? वो कहती है, हाँ मैंने कहा ना। जिहान कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुम बाद में रिग्रेट नहीं करोगी? वो कहती है, मैं क्यों रिग्रेट करने लगी भला, ये तुम्हारा काम है, मेरा तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल पक्का है। जिहान चिल्लाकर कहता है, तुम्हें सच में लगता है हमारी फैमिलीज ये अलाउ करेगी? सिर्फ मैंने तुम पर चीट किया इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। यूजिन कहती है, सिर्फ चीट करना? तुम्हें पता है कि ये उससे भी ज्यादा है। जिहान चिल्लाकर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो कहती है कि ये बात तुम मेरे लॉयर से करना, और मैंने तुम्हारी सारी चीजें वापस भेज दी है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। जिहान कहता है, अगर तुम मुझे आज यहाँ से वापस भगा देती हो तो शायद मैं वापस त्योरिन के पास चला जाऊँ, क्या तुम्हें यह चलेगा? यूजिन उसकी बात पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हुए कहती है कि अरे यार, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जेलसी होगी? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है कि तुम और त्योरिन साथ में क्या करते हो? मुझे तुम मेरी जिंदगी से बाहर चाहिए बस। और ऐसा कहते ही वो जिहान के मुंह पर गेट बंद कर देती है और वो चिल्लाता रह जाता है कि तुम पछताओगी, तुम बहुत पछताओगी, तुम बस देखती जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन केबीसी में होती है और वहाँ सभी कोई अपना लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बैठी बैठी सोच रही होती है कि मुझे शायद अपार्टमेंट बेच देना चाहिए, मुझे वहाँ से जाना होगा ताकि जिहान मुझे ढूंढ ना सके, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? हम देखते हैं कि उसके साथ वाला लड़का बहुत ही परेशान होने लगता है। वो अपने फोन में देख रहा होता है और कहता है कि यूजिन, तुम्हें कंपनी ऐप डिलीट कर देनी चाहिए। यूजिन रिप्लाई करती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो कहता है, बस उसे डिलीट कर दो, वो ऐप खोल के भी मत देखना। लेकिन यूजिन उसकी बात नहीं मानती और अपना फोन चेक करने लगती है, ये देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। वो एक पोस्ट देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि नए एंकर के बारे में जो अफवाह फैली थी वो क्या सच है। उसमें लोगों ने कमेंट किया होता है कि यूजिन ने किसी को हायर किया अपने पेरेंट्स को मरवाने के लिए, वो भी विरासत के लिए। रिच लोग कितने डरावने होते हैं, वो ऐसा कुछ भला कर भी कैसे सकती है? उसे नई एंकर नहीं बनना चाहिए। यूजिन मन में ही सोच रही होती है, उन्हें लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को मरवाने की कोशिश की, वो भी पैसों के लिए। ऐसी अफवाह भला कैसे ही फैला सकता है कोई? तभी उसकी नजर नीचे एक और कमेंट में जाती है जिसमें लिखा हुआ था, नोटिस बोर्ड में देखो, वो न्यूज 9 की एंकर के लिए सेलेक्ट हो गई, न्यूज 9 तो बर्बाद है। वो उस लड़के से पूछती है कि स्योनबाई, क्या मुझे जॉब मिल गई? लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं होता है। फिर वो अपने फोन में चेक करके चिल्लाते हुए बताता है कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत जोर से चिल्लाकर यूजिन को कांग्रेचुलेशंस बोलता है। यूजिन थोड़ा एम्बैरस होते हुए थैंक यू बोलती है, लेकिन वहाँ आसपास सभी लोग उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। यूजिन सोचती है चीजें बहुत अजीब हो गई हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन रेस्ट रूम में मिस्टर पार्क से कॉल पे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि क्या आपको वो
मिला जो मैंने कहा था? वो बोलता है हाँ मैंने सारे पेपर वर्क्स रेडी कर लिए हैं, क्या मैं इसे तुम तक पार्सल करवा दूं? यूजिन कहती है नहीं, मैं डायरेक्ट आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप स्टेशन के पास वाले कैफे में आ सकते हैं? हाँ ठीक है, फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। तभी वहाँ पे स्योरिन आ चुकी होती है जो उसे घूर घूर कर देख रही होती है और उसकी बातें सुन रही होती है। यूजिन कॉल कट करने के बाद उससे कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है? अगर नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। तभी वो कहती है क्या तुमने किसी को खरीद लिया था या फिर जाया सीओ ने ये करवाया? यही एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि तुम कैसे एंकर बन गई। यूजिन रिप्लाई करती है मर्द और पैसा यूज करना तुम्हारा काम है, तुमने यही करने की कोशिश की थी ना मुझे हराने के लिए भी, क्योंकि तुम सिर्फ इसी तरह से जीत सकती हो। मुझे सेट में लॉक करने वाली भी तुम ही थी, है ना? यूरिन कहती है तुम ये साबित नहीं कर सकती। यूजिन कहती है हाँ ये सच है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई सबूत ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि मेरे पास और भी काम है पहले से ही, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपना काम और नहीं बढ़ाना है। लेकिन आइंदा से कभी कोशिश भी मत करना मेरे पेरेंट्स को यूज करने का, मुझे उकसाने की। अगर तुम करोगी तो इस बार मैं सबूत ढूंढ लूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन और मिस्टर पार्क एक कैफे में साथ बैठे होते हैं और वो कहती है आने के लिए थैंक यू मिस्टर पार्क, क्या आप वो ले आए जो मैंने कहा था? मिस्टर पार्क एक पेन ड्राइव देते हुए कहते हैं मुझे जो भी मिला वो सब इसमें है, मैं हैरान हो गया था जब तुमने मुझे इंटेक के कंपनी में नजर रखने के लिए कहा। तुम क्या प्लान कर रही हो? ऐसा लगता है ये कंपनी होजिन से हाथ मिलाने में लगी है। यूजिन कहती है हाँ यही वो कंपनी है जिसमें जिहान इंटरेस्टेड है। तभी हम देखते हैं कि उसी कैफे में स्योरिन पीछे छुप के बैठी होती है। यूजिन को पता था कि वो वहाँ आई है। वो सोचती है मुझे पता था कि स्योरिन लंच के लिए इस कैफे में आना पसंद करती है, मुझे यकीन है कि उसे नहीं पता मिस्टर पार्क कौन है। वो एंकर पोजीशन हार गई तो शायद वो मुझसे हिसाब चुकता करने के लिए पक्का कोशिश करेगी। यूजिन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है लेकिन स्योरिन उसे नजरें नहीं मिलाती। उसकी बचकानी हरकतें देखते हुए यूजिन को तो हंसी छूट जाती है। स्योरिन भी उसे देख के शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो बस ये सोच रही होती है कि यूजिन कहीं उसे पहचान न ले। फिर तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं यूजिन क्या तुम सच में अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हो? मुझे पता होना चाहिए अगर तुम होजिन से दुश्मनी करने का प्लान कर रही हो। मुझे पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन होजिन और डब्ल्यू के चेयरमैन बहुत क्लोज थे। दोनों कंपनीज का बहुत लंबे टाइम से बिजनेस रिलेशनशिप है। यूजिन अपनी कॉफी पीते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ। मिस्टर पार्क कहते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम होजिन से दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो? यूजिन कहती है प्लीज अपना मेल चेक कीजिए मिस्टर पार्क। वो अपना फोन निकालते हुए देखता है मेरा ईमेल अभी? यूजिन कहती है हाँ। फिर मेल देखते ही उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो कहते हैं क्या ये सच है? यूजिन कहती है हाँ। वो बहुत ध्यान से उसकी प्लानिंग कर रहा था। वो मुझसे शादी करना चाहता था ताकि वो डब्ल्यू को चुरा सके और उसे बर्बाद कर सके। वो इसे सिर्फ अपने लिए चाहता है। फिर वो पूछता है कि कहीं चेयरमैन के एक्सीडेंट के पीछे भी उसी का हाथ तो नहीं था? यूजिन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो बस एक सिंपल एक्सीडेंट था, मैंने चेक किया। मिस्टर पार्क मैं आपको यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन होजिन ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा अगर वो डब्ल्यू से हाथ नहीं मिला पाता, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी और इसी वजह से मैंने ये शादी करने से मना कर दिया। मिस्टर पार्क बोलते हैं लेकिन क्या अगर डायरेक्टर सीओ को ये सब समझा दिया जाए तो वो खुद इस सब से पीछे नहीं हट जाएगा? उसकी पोजीशन वारिस के तौर पर फिक्स नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता और अगर ये बात बाहर आई तो भी उसे कोई फायदा नहीं होगा। हम देखते हैं कि स्योरिन की जासूसी फेल हो रही थी क्योंकि वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी, उसे उतनी दूरी से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब यूजिन उठते हुए कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा लंच ब्रेक खत्म हो गया है, टेक केयर मिस्टर पार्क। वो रिप्लाई करते हैं ठीक है हम बाद में बात करेंगे और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और स्योरिन वहीं बैठी देखती रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन अपना न्यूज 9 पे एंकर की शूटिंग खत्म करती है। कोई उसे कहता है अपने पहले दिन पर काफी अच्छा काम किया मिस यून, किसी एक्सपीरियंस इंसान का होना कितनी अच्छी बात है, तुमने उस ब्रेकिंग न्यूज को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। यूजिन थैंक यू बोलती है। वो देखती है कि स्योरिन वहाँ कीबोर्ड पर जोर जोर से टैप कर रही होती है। तभी उसे कोई बोलता है कि मिस यून चीफ आपको ढूंढ रहे हैं। वो बोलती है क्या मुझे? वो लड़का कहता है हाँ उन्होंने आपको अपना काम खत्म होने के बाद आके मिलने को कहा है। यूजिन नर्वस होकर सोचती है मुझे इस बार उन्हें कॉल करके पूछ लेना चाहिए, कहीं ये फिर से कोई ट्रैप ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन चीफ के ऑफिस में आती है ये सोचते हुए कि शुक्र है कि इस बार ये कोई ट्रैप नहीं है, और वो कहती है कि चीफ मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया। हम देखते हैं कि वहाँ चीफ जाया के साथ होते हैं जो कहते हैं ओह तुम आ गई। यूजिन कहती है आप मुझसे मिलना चाहते थे। तभी उसकी नजर जाया पर जाती है जो कहता है हेलो मिस यून।